ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, थंबनेल तो आपने पढ़ा होगा और इसमें कूर्मा चक्र से विश्व की आगामी 5 घटनाएं क्या क्या होंगी, आइए हम समझते हैं। कूर्मा चक्र जिनको समझना हो उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ और बहुत टाइम नहीं लूँगा। एक कछुए की टाइप की आकृति होती है जिसमें 27 नक्षत्रों को स्थापित किया जाता है और इनकी स्थापना करने का जो क्रम होता है वो रेवती नक्षत्र नॉर्थ ईस्ट से हम लोग स्थापित करते हैं। जैसे अगर हम अपने देश भारतवर्ष की बात करते हैं तो उत्तर में जम्मू कश्मीर और पूर्व में कहा जाए तो आपका उड़ीसा वाला जो क्षेत्र हो गया या नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र हो गया, ये सब पूर्व के लगभग पास ही पड़ेगा। पश्चिम की बात करें तो गुजरात वाला एरिया हो सकता है, राजस्थान का कुछ पार्ट हो सकता है और दक्षिण में कहा जाए तो साउथ में जो आपका तमिलनाडु का एरिया है, केरला का जो एरिया है, वो लगभग कुछ एरिया आपका साउथ में पड़ता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहते हैं और जबकि साउथ वेस्ट जो होता है उसको नैऋत्य कोण कहा जाता है। साउथ ईस्ट को अग्नि कोण कहते हैं और नॉर्थ वेस्ट को हम लोग वायव्य कोण कहते हैं। तो इन सभी को डायरेक्शन निकालने के लिए कूर्मा चक्र का प्रयोग किया जाता है। 27 नक्षत्रों की स्थापना की जाती है। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है वहाँ पर रेवती होता है और ये सब मुंडन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। जिनको मुंडन एस्ट्रोलॉजी मुझसे सीखना है वो हमारे नंबर 9818318303 पर कॉल करके आप हमसे मेदिनी ज्योतिष के बारे में भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और हमारे मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए अभी मैं गुड़गांव में हूँ और पर्सनल कंसल्टेशन जिनको भी चाहिए रविवार का दिन और सोमवार के दिन आप गुड़गांव में आ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीकॉलर से बात कर लीजिएगा, अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिएगा। नंबर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारे नंबर 9818318303 नंबर है, तो इसी नंबर पे आपको करना है कॉल। अब हम बात करते हैं कूर्मा चक्र में जो नक्षत्र स्थापित होते हैं। जैसे नॉर्थ वेस्ट की बात किया जाए तो वहाँ पर रेवती, अश्वनी और भरणी होता है। मध्य की बात किया जाए यानी सेंटर ऑफ अर्थ की बात किया जाए, सेंटर ऑफ अपने कंट्री की बात किया जाए तो वहाँ पर भरणी, अश्वनी, भरणी हो चुका है, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा ये आ जाएंगे। इसके बाद ईस्ट वाले में हम लोग कहाँ पे चलेंगे, अश्वनी, भरणी पहले में आ चुके हैं, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है। मैं बोलता जा रहा हूँ और चार्ट में आपको डिस्प्ले करते हुए दिखाई देगा। रेवती, अश्वनी, भरणी ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। मध्य की बात किया जाए तो कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, फिर आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, फिर पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, मघा, फिर आपका हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। तो आपको जो 12 नक्षत्र है वो कहाँ पर स्थापित होते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, वर्तमान में कुछ ऐसे कैलकुलेशन चल रहे हैं जिसमें पूरे तरीके से एक तो अंगारक योग ऑलरेडी चल रहा है और साथ में सितंबर का जो मंथ होगा उसमें सूर्य और केतु का एक ग्रहण योग भी बनेगा और साथ में सूर्य ग्रहण भी होगा और चंद्र ग्रहण भी होगा। तो ये ग्रहण आने वाले समय में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और कूर्मा चक्र ने क्या क्या रहस्य खोल दिए हैं। पहला रहस्य, और इनको आप नोट कर लीजिएगा और जब प्रेडिक्शन सत्य होता है तो मैं आकर इस चैनल के माध्यम से इसको अपडेट भी करूँगा। पहला प्रेडिक्शन मेरा ये है कि कूर्मा चक्र ये बता रहा है कि आने वाले समय में भयंकर भूकंप आ सकते हैं। डायरेक्शन जो रहेगा ईरान, इराक वाला जो पोर्शन है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले जो बेल्ट है, इसमें एक बड़ा भूकंप आने की संभावना रहेगी जिसकी तीव्रता मैं पहले भी बता चुका हूँ, 6 से ज़्यादा की होगी। 6 से कम वाले भूकंप को छोटा माना जाता है। प्रेडिक्शन नंबर 2, आने वाला जो समय रहेगा उसमें कूर्मा चक्र ये इंडिकेट कर रहा है कि विश्व में थोड़े से रिसेशन का खतरा अभी और भी बढ़ता ही जाएगा। तो रिसेशन का खतरा भी कूर्मा चक्र बता रहा है कि वेस्टर्न साइड में, क्योंकि मेदिनी ज्योतिष में डायरेक्शन भी निकाली जाती है, तो जो डायरेक्शन रहने वाला है वो यूरोप का पोर्शन हो सकता है। मैं डायरेक्शन का नाम नहीं बता रहा हूँ, यूरोप का पोर्शन होगा और साथ में आपका यूएस का, कनाडा का जो पोर्शन है, रशिया का, यहाँ पर रिसेशन बहुत तेज़ी से और बढ़ने वाला है। तीसरा प्रेडिक्शन है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है अभी और डाउन होगा और साथ में गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइस रहेंगे
वो अभी भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। गोल्ड बहुत ज़्यादा यहाँ से करेक्ट नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जब 1,02,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने बोला था 96,000 तक नीचे आएगा, तो वहाँ तक वो आ चुका है और अब ये ऊपर की ओर 1,08,000 के लिए रेडी भी हो रहा है। साथ में हमारे देश की जो महादशा है वो भी चेंज हो रही है। रेल दुर्घटना की भी बात हम लोग करेंगे। अभी पिछले लाइव सेशन में मैंने बताया था कि रेल दुर्घटना होगा, और कल झारखंड की बात किया जाए तो कल वहाँ पर बहुत तगड़ा रेल दुर्घटना हुआ था। हालाँकि वो मालगाड़ी का था, लेकिन वो एक दुर्घटना, रेल दुर्घटना कुछ भी हो सकता है। तो रेल दुर्घटना होने से परेशानियाँ तो उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये एक छोटा था। एक बड़े रेल दुर्घटना की संभावना 27 सितंबर के आसपास मैं देख पा रहा हूँ। तो कूर्मा चक्र क्या होता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और जो यहाँ पर मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, वो प्रेडिक्शन आपको अर्थक्वेक पर दे रहा हूँ, गोल्ड सिल्वर पर दे रहा हूँ, और साथ में क्रूड ऑयल पर दे रहा हूँ, और रेल दुर्घटना होने की जो संभावना दिखाई दे रही है वो भी होगी। वायुयान की दुर्घटना उस दिन बंद होगी इस साल जब 28 जुलाई बीत जाएगा। 28 जुलाई तक एक्सीडेंटल योग अभी भी बना हुआ है। तो लेवल एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, गोल्ड और सिल्वर के लिए भी लेवल बता देता हूँ क्या रहने वाला है। गोल्ड का जो लेवल रहेगा, अब यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ेगा, 1,08,000 तक जाएगा, और सिल्वर के जो लेवल होंगे 1,10,000 और 12 के ऊपर सस्टेन जैसे ही शुरू करेगा 1,25,000 तक उसको जाना है। तो लेवल जो मैंने बताया, इसको केवल आप वॉच कीजिएगा। निफ्टी 52 वीक हाई लगा कर रहेगा, ये मैंने डंके के चोट पर बोला हूँ। भले ही आपको थोड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये करेक्शन होना हेल्दी है। ऊपर बढ़ने के लिए थोड़ा-सा पीछे होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, और आने वाले समय में अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप किसी प्रकार का कमेंट इस वीडियो के बाद अगर आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय उतना भयावह नहीं रूप लेगा। आने वाले विशेष रूप से वर्ष 2025 की जो आगामी 6 मंथ है वो ठीक रहे, लेकिन अभी जो मेरा प्रेडिक्शन है वो अगस्त सितंबर के लिए ही ये प्रेडिक्शन है। यानी अगले 2 मंथ का जो प्रेडिक्शन मैं देता हूँ, 5 भविष्यवाणियाँ, जैसे जून जुलाई का दिया था, वैसे ही 5 भविष्यवाणियाँ मैं यहाँ पर फिर अपडेट कर रहा हूँ। और कूर्मा चक्र एक ऐसा चक्र है, गूगल ज़रूर कीजिएगा कूर्मा चक्र को, जिनको सीखना हो। वहाँ से हम डायरेक्शन को निकालते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।